कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, यानी कैपेसिटेंस क्षमता। द कैपेसिटी ऑफ होल्ड द चार्ज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर। किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर के कारण, किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर के द्वारा जितने भी चार्ज अगर होल्ड किया जाता है तो उसे हम उसका कैपेसिटेंस कहते हैं। इसे C द्वारा सूचित करते हैं, इसे हम C द्वारा इंडिकेट करते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय C। it is denoted by C। तो हम कैपेसिटेंस को C से इंडिकेट करते हैं। आइए देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। इसके प्रॉपर्टीज होते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटेंस। व्हेन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर इज इंक्रीज, यहाँ पे ऑल्सो का आप काट दीजिएगा। व्हेन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर इज इंक्रीज देन कैपेसिटेंस इज ऑल्सो इंक्रीज। अगर किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर का एरिया बढ़ाएंगे, जैसे कि ये वाला है, ये अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर है, अगर इसका हम एरिया बढ़ा देंगे, तो इसका कैपेसिटेंस मतलब C क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो कैपेसिटेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, उसके एरिया का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, उसके एरिया का। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इक्वेशन इसको हम फर्स्ट मानना है तो मानिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आगे दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि व्हेन चार्ज इज इंक्रीज, मतलब कि चार्ज इज इंक्रीज देन पोटेंशियल इज ऑल्सो इंक्रीज। अगर चार्ज को हम बढ़ाएंगे तो उसका पोटेंशियल अपने आप बढ़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल मतलब V। और आप जानते हैं कि V बराबर क्या, Q बराबर देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जब Q लिखेंगे और ये प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे इसको, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाने के लिए बराबर और इसके साथ क्या लगाएंगे C। और यही C क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है। यही C क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस कहलाएगा। यहाँ से अगर हम C इजकल टू देखें तो C इजकल टू क्या निकल के आ जाएगा, C इजकल टू निकल के आ जाएगा Q/V। तो ये कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या हो गया, एक फेमस फार्मूला, मुझे याद रखिएगा, ये VVI फार्मूला हो गया। C इजकल टू क्या होगा, Q/V। और यहाँ पर जो सारा चीज़ जो डाटा है इसको क्या क्या कहेंगे, C हो गया, क्या हो गया, C हो गया कैपेसिटेंस। इसके बाद Q क्या है, Q हो गया चार्ज। इसके बाद V क्या हो गया, V हो गया वोल्ट। तो इस प्रकार से हम क्या देखें कि Q बराबर C क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कौन कैपेसिटेंस यहाँ पे हम आपको नीचे तो इसे लिख ही दिए, C क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। अब हम इसे यूनिट क्या से निकालेंगे, आइए यूनिट निकालते हैं। तो यहाँ पर SI यूनिट अगर हम निकालें, SI यूनिट की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर SI यूनिट की बात करते हैं, इसका SI यूनिट ऑफ C मतलब कैपेसिटेंस का। अगर हम यूनिट की बात करें तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि Q का जो होता है चार्ज है, चार्ज का एस यूनिट क्या होता है, कूलम। तो C और वोल्ट के लिए लिखते हैं V। क्या हो गया, कूलम बट्टा वोल्ट। इस कूलम बट्टा वोल्ट को ही हम कहते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, C कूलम बट्टा वोल्ट।
देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर दो दो सी है, एक सी कैपेसिटेंस है और एक सी कूलम्ब है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सी वो जो नज़र आ रहा है आपको, ये वाला सी, ये जो सी है कूलम्ब है, ये सी क्या है, ये सी कूलम्ब है। और ऊपर वाला जो सी नज़र आ रहा है आपको, ये वाला सी, ये वाला सी, ये कैपेसिटेंस है। इस प्रकार से ये कूलम्ब पर वोल्ट हो गया, और इसी को हम कहते हैं फेराड। क्या कहते हैं, फेराड। फेराड नामक एक साइंटिस्ट था, वो अपने नाम पर ये, उसी का नाम पर ये फेराड रख दिया गया। तो ये रहा। आइए हम चलते हैं 1 फेराड को कैसे हम प्रूव करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि अभी आप पढ़े हैं आप कि जो होता है C इजकल टू क्या होता है, Q/V होता है। तो इसी से हम डिफिनीशन निकालेंगे 1 फेराड को। तो इसका SI यूनिट जो होता है, कैपेसिटेंस का SI यूनिट फेराड होता है, याद रखिएगा। तो व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर, अगर एक कूलम्ब चार्ज को, देख रहे, एक कूलम्ब चार्ज को अगर किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर से पास कराएंगे और पोटेंशियल यानी V अगर 1 वोल्ट बढ़ गया, तो उसको हम कहेंगे कि 1 फेराड कैपेसिटी, यानी 1 फेराड कैपेसिटी क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। तो यही होता है, इसमें कोई ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 1 कूलम्ब चार्ज पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर, देन 1 वोल्ट इंक्रीज, हेंस 1 फेराड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी प्रोड्यूस। तो हम कह सकते हैं कि उसमें 1 फेराड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी प्रोड्यूस हुआ है। देखिए, आपको देखने को मिलेगा माइक्रो फेराड में। माइक्रो फेराड बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए यहाँ पे इसलिए इसको माइक्रो में इंडिकेट करते हैं। माइक्रो का मतलब होता है क्या लिखा गया, माइक्रो का मतलब होता है 1 की पावर 10⁶। तो ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा ऊपर, अगर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा 10⁻⁻6। तो इस प्रकार ये बहुत बड़ा, मतलब कि फेराड बहुत बड़ा यूनिट है, तो इसलिए हम इसको छोटा करके लिखेंगे। और इसीलिए यहाँ पर हम माइक्रो में प्रयोग करते हैं, ना कि हम सीधा मीटर लिखते हैं, फेराड लिखते हैं। तो हम कोई कहेगा कि 1 माइक्रो फेराड क्या होता है, 1 माइक्रो फेराड क्या होता है, तो 10⁻⁻6 फेराड। अगर कहें कि 1 नैनो फेराड तो 10⁻⁹ फेराड। अगर बात करें, अगर पिको फेराड के कहेगा तो 1 पिको फेराड बराबर क्या हो जाएगा, 1 पिको फेराड बराबर हो जाएगा 10⁻12 फेराड। देखिएगा सबके ऊपर माइनस लगा हुआ है, क्योंकि बहुत ही ये बड़ा यूनिट है फेराड में, तो इसलिए इसको हम छोटा करके लिखते हैं। आइए चलते हैं, अब निकालते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, इसका जो स्फेरिकल मतलब क्या होता है, गोला। तो ये गोला अगर कंडक्टर है तो इसके बारे में हम इसका क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे कि इसकी कैपेसिटी, इसका कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए। तो इसको अगर हम कहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर देखिए, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, ये इसका रेडियस क्या हो गया, r हो गया। इस चारों साइड क्या है, प्लस चार्ज रखा हुआ है, और बाहर में एक q चार्ज है। तो बाहर में अगर q चार्ज है तो हम यहाँ पर यहाँ पर हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि C इजकल टू होता है Q/V। C इजकल टू होता है Q/V।
वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि c बराबर क्या होता है, c बराबर होता है q बट्टा भी, c बराबर होता है q बट्टा भी, c बराबर q बट्टा भी। और q बराबर, यहाँ पर हम q का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें v बराबर सी q बट्टा भी होता है तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अगर हम यहाँ की बात करें v इजकल टू के क्यू बट्टा आर, आप पढ़े हुएगा पीछे कि यहाँ पर होता है v इजकल टू के क्यू बट्टा आर। तो इसका वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं एक में, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of v in equation first, फर्स्ट जो इक्वेशन है क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है मेरा c बराबर क्यू बट्टा भी, तो इसमें हम v का वैल्यू रखेंगे मतलब के क्यू बट्टा आर। हो गया मेरा c इजकल टू क्यू बट्टा भी, तो यहाँ हो जाएगा q का q हो जाएगा, लेकिन v के जगह पर क्या लिखाएगा, v के जगह पर हम रखेंगे q का वैल्यू क्या आ सकता है, यहाँ पे यहाँ रखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में, जो इक्वेशन मेरा क्या है c इजकल टू क्या है q बट्टा भी, तो यहाँ q का q हो जाएगा, लेकिन v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू है के क्यू बट्टा आर। तो यहाँ से हम q से q काट देंगे, q से q मेरा कटने के बाद क्या बचेगा, c इजकल टू मेरा बचेगा, ऊपर क्या रखा हुआ है, ऊपर तो कुछ नहीं बचा हुआ है, यहाँ पे इसके पास कुछ नहीं बचा हुआ है, तो वहाँ पर 1 हो जाएगा, नीचे बचा हुआ है k और तीसरा बट्टा है r, तो तीसरा बट्टा क्या चला जाएगा ऊपर, तीसरा बट्टा, तो ये r जो है चला जाएगा यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे c का r बाई k, और हम जानते हैं k का वैल्यू क्या होता है, k का वैल्यू होता है 1/4 पाई 1/4 r बाई, यहाँ पर k का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये तीसरा बट्टा है, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो c इजकल टू हम क्या लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये हो गया आपका फार्मूला किसका, स्फेरिकल कंडक्टर का। तो अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट माने इसको, अगर इसको कांस्टेंट माने तो क्या हो जाएगा, c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब कि स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होगा उस किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा सिर्फ रेडियस पर, मतलब कि इसका हम साइज बढ़ाएंगे, जो मेरा कैपेसिटर है इसका अगर साइज हम बढ़ाते हैं स्फेरिकल कंडक्टर का, इस आर का बढ़ाते हैं साइज, तो मेरा कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। थैंक यू।